हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हमारे चेहरे पर फुल पत्ती वाली स्माइल को लेके आइए। आपकी फुल पत्ती वाली क्लास के अंदर आपका स्वागत है। कल हमने एक्सरसाइज 13.1 की थी और उससे पहले मैंने बेसिक क्लियर कर लिया था ना उसका। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2 और उसके कुछ जो बेसिक है ना वो मैं पहले करवा देता हूँ आपको, जो बेसिक पॉइंट और जो क्या चीज़ है उसके अंदर। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, दो पार्ट लिखे हुए इसके। तो ये दो फार्मूले हैं। ये होती है वेक्टर फॉर्म, इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। एक भी लिखवा देता हूँ। तो क्या है ये? ऐसा मिलेगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी पड़ेगी आपको। क्या कोई एक स्ट्रेट लाइन होगी, उसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी आपको। पूछ रहा है ये, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। एक कोई पॉइंट दिया मिलेगा, जैसे इस प्रकार से कोई पॉइंट होगा, एक्स वाई जेड मिलेगा उसके अंदर। x1 y1 z1 मान लिया मैंने इसके अंदर, ठीक है। x1 y1 z1 मान लिया, ठीक है। कोई एक पॉइंट मिलेगा इस प्रकार से, मतलब कोई भी पॉइंट हो सकता है एक्स वाई जेड, है ना। उस पॉइंट से वो पास होगा। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, वो एक लाइन से पास होगी और पैरेलल टू एक गिवन वेक्टर। और एक वेक्टर दिया पाएगा, कौन सा वेक्टर है वो होगा ये एम वेक्टर है। वेक्टर कौन सा होगा? ये एम वेक्टर। वेक्टर है जिसके लाइन पैरेलल है ना। तो इससे क्या होगी, वो इसके पैरेलल होगी और एक लाइन से पास होगी। तो उसकी इक्वेशन क्या होती है दोस्तों? ये होती है आर वेक्टर इजिकल टू ए वेक्टर प्लस में लेमडा एम वेक्टर, ठीक है। अब ये किसको बोलते हैं? ये होती है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म लिख लो यहाँ पर, ये वेक्टर फॉर्म है। ये वेक्टर फॉर्म होती है, ठीक है दोस्तों। ये होती है वेक्टर फॉर्म और ये होती है कार्टेशियन फॉर्म, इसे की सेम ही होती है। अब ए वेक्टर, यहाँ पर ए क्या है? ए है पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट। अब ये जो पॉइंट दे रखा ना, ए वेक्टर ये दे रहा है x1 y1 z1। ये जो पॉइंट है ना, उसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है। उसको कैसे लिखते हैं बताओ? ऐसे हम ऐसे नहीं लिखते इसको, ये पोजीशन वेक्टर होगा इसका। तो इसको देखो, इसके आई x1 आई कैप ऐसे लिख कर नहीं लिखते, जैसे x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 ठीक है, ऐसे लिखते इसको। तो ये पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट का। ठीक है, तो क्या हुआ? और ये क्या एम क्या है? वेक्टर है जिसके लाइन पैरेलल है। अब ये एम क्या है? एम याद रखना दोस्तों, जो डायरेक्शन रेशियो होगा ना, उसके डायरेक्शन रेशियो ये होगा। जो डायरेक्शन रेशियो होगा ना, उसका पॉइंट होगा क्या? जो डायरेक्शन रेशियो होगा ना, डायरेक्शन रेशियो पता ही होगा आपको, उससे बनाइए। अब डायरेक्शन रेशियो मान लो, जैसे 2, 3 और 4 मान लिया आगे, 2, 3, 4 डायरेक्शन रेशियो आगे। तो एम वेक्टर कैसे लिखेंगे ना, कहाँ पे लिखूँ? ये पे लिख दो दोस्तों एक बारी, फिर उठा दूंगा। अब इसको मान लिया कि आई वेक्टर क्या होगा, 4k का वेक्टर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी एम वेक्टर आ गया, ये एम क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो होगा, ठीक है, उस पॉइंट का जो पैरेलल लाइन, ठीक है। तो ये क्या होगा? ए वेक्टर क्या हो जाएगा? x1 y1 z1 हो जाएगा। ये क्या होगा? जो गिवन पॉइंट है ना, जो स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन याद रखना दोस्तों, बस सिंपल सी बात है। ये स्ट्रेट लाइन ना एक पॉइंट से पास होगी और एक लाइन के पैरेलल होंगे जिसके डायरेक्शन रेशियो दिए पाएंगे, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, कभी भी इक्वेशन है ना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है इसका से, तो उसकी इसमें क्या होगा? दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। किस चीज़ की? एक तो उसकी क्या उसके एक पासिंग थ्रू पॉइंट, क्या एक पासिंग थ्रू पॉइंट, दो पासिंग थ्रू पॉइंट भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक पॉइंट पासिंग थ्रू पॉइंट होना चाहिए उसका, और एक उसका पोजीशन वेक्टर होना चाहिए, ठीक है। दो वेक्टर होंगे ना। देखो, ये लाइन की इक्वेशन है वेक्टर, ये क्या है? पासिंग थ्रू पॉइंट। यदि पासिंग थ्रू पॉइंट है ना हमारे, जैसे x1 y1 z1 है, ये पासिंग थ्रू पॉइंट है एक, तो उसको इस फॉर्म में लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे। फिर m क्या है? डायरेक्शन रेशियो होना जरूरी है उसके, क्या उस लाइन है ना जो उसके पैरेलल है, उसके डायरेक्शन रेशियो होना जरूरी है। तो यदि वो डायरेक्शन रेशियो हो गए तो ये होगा। अब ये दोनों मानना उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे, वेक्टर इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, आसान है। अब आर वेक्टर है ना, इसको कभी भी चेंज करना, कभी भी इसको छेड़खानी करेंगे ना, आर वेक्टर को हम एक्स आई वाई जे और जेड के लिख देंगे, ठीक है। आर को हमेशा ये मान लिखते हैं हमेशा इस प्रकार से, ओके। अब कार्टेशियन फॉर्म ये होती है दोस्तों, एक्स माइनस का x1 बाई ए, वाई माइनस y1 बाई बी, जेड माइनस z1 बाई सी। अब आपको सर ये क्या है? x1 और y1 z1 ये क्या है? ये आपके ऊपर लिखा हुआ है, क्या है ये पासिंग थ्रू पॉइंट है। और ए बी सी क्या है? ए बी सी क्या है? ये डायरेक्शन रेशियो लिख लो दोस्तों। ए बी सी क्या है? यहाँ पर लिख देता हूँ, ए बी सी है, ये क्या है? डी आर लिख दूँ। डी आर मतलब डायरेक्शन रेशियो, दिख रहा है क्या आपको? ये है डी आर मतलब डायरेक्शन रेशियो है। ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है और x1 y1 z है, ये क्या है? पॉइंट है। और ये क्या x y z ये क्या है? ये क्या? तो दोस्तों x y z ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है जी, ये कोऑर्डिनेट मिटा दूँ एक बारी,
देखो तो देखो देखो दोस्तों, अब जो वेक्टर फॉर्म है ना, ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, उसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी, ये वाली होगी, ठीक है। उसमें ए क्या होगा, ए क्या होगा, पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का जिसका जिस पर क्या होती है, जो स्ट्रेट लाइन है वो पास होती है, ठीक है। एक वो स्ट्रेट लाइन होगी, उसको वो पास होगी, उसके का जो एक पॉइंट होगा उस पॉइंट से पास होगी। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, मान लो ये पॉइंट है, ये होगा x1 y1 और z1, इससे पास होगी, और इसके एक होगा डायरेक्शन रेशियो, यहाँ पर उसके डायरेक्शन रेशियो जैसे ए बी सी मान लें, डायरेक्शन रेशियो इसमें तो ए माना ना, तो यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, मतलब 1 2 3 हो गए, जैसे ये हो गई डायरेक्शन रेशियो। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए उसके पासिंग थ्रू पॉइंट, एक तो पासिंग थ्रू पॉइंट होना चाहिए और उसका एक डायरेक्शन रेशियो होना चाहिए। अब इसको लिख देंगे एम की फॉर्म में, ये डायरेक्शन रेशियो है, इसको लिख देंगे जैसे आई जे के लगा के इसके एम लिख देंगे, है ना। एम इजिकल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो लगा देंगे बस इसके, एम इजिकल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये इस प्रकार से। और इसके साथ आई जे के लगाएंगे तो वो एक वेक्टर के रब लिख देंगे। आई बात समझ में। तो याद रखना, किसी भी एक वेक्टर है, वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए उस लाइन के एक तो पासिंग थ्रू पॉइंट होने चाहिए और एक उसके एक पैरेलल लाइन जो आएगी उसकी क्या होना चाहिए, डायरेक्शन रेशियो होना चाहिए, बस दो ही चीज़ होनी चाहिए। अब कार्टेशियन इक्वेशन क्या कहते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन होती है x माइनस x1 बाई ए, वाई माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। अब ये x, ये क्या होते हैं, x y z, ये तो होते हैं इसके कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन, लाइन के कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। कभी ये भी निकालना पूछेगा आपको, कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन, ठीक है। और एक बारी x1 y1 z1 है, वो पासिंग थ्रू पॉइंट है, ठीक है, बता दिया था। ये क्या है, ये पासिंग थ्रू पॉइंट है। और ए बी सी क्या है, ये है डायरेक्शन रेशियो। और कभी ना आपको ना डायरेक्शन रेशियो ना ये लिख लिया ना, ये स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। उसके बाद बताता हूँ, देखो कई बार ना आपको यहाँ पर वो मिलेगा क्या, एल एम एन मिलेगा। अब एल एम एन क्या है, ये डायरेक्शन रेशियो को नहीं है, ये यहाँ पर क्या है, एल एम एन, ये क्या है, ये क्या हो गए, ये डायरेक्शन कोसाइन होंगे, लिख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन हो गए, क्योंकि इक्वल है ना, तो डायरेक्शन कोसाइन उसके रिलेशन क्या होता है, एल बाई ए एम बाई बी एन बाई सी। हम डेफिनेशन से पढ़ चुके हैं ये कि ये क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो, ये डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, ये प्रोपोर्शनल होते हैं। जब ये आपस में इक्वल है ना, तो हम इसके ए बी सी है ना, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो है, उसकी जगह डायरेक्शन कोसाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आए तो भी लिख देना। तो एक ये पॉइंट क्लियर होगा आपका। और देखते हैं, देखो और मान लो इसी को वो कर दूं कि 2 पॉइंट से इक्वेशन पास होती है, एक ही लाइन ये रही, एक ही लाइन ये रही, वैसे ही लिख रहा हूँ मैं तो, ठीक है, बना नहीं रहा आपको वैसे समझाने के लिए। एक लाइन है, ठीक है, मान लो एक ही लाइन, ये ऐसी लाइन नहीं है, ये वैसे तो इस प्रकार से है 3D, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इस प्रकार से। तो पासिंग पॉइंट होता है, एक ये मान लेंगे पॉइंट इस प्रकार से, एक ये है ए वेक्टर है। तो वैसे मानते नहीं हम इसको, तो हमने क्या, हमने तो बस क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए ना, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे। ये लगा दिया, इसको छोड़ दो। अब ये 2 पॉइंट दे दिए दोस्तों इसके, एक पॉइंट ये होगा x1 y1 और z1, ये होगा x2 y2 और z2, ठीक है दोस्तों। अब कहेगा वेक्टर फॉर्म, वेक्टर इक्वेशन निकालो इसका, वेक्टर इक्वेशन निकालो किसकी, ऑफ स्ट्रेट लाइन, या लाइन लिख दी मैंने, स्ट्रेट लाइन समझ लेना, लाइन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट्स ए, इसको ए मान लो, ए एंड बी, जो ए और बी से पास होता है, तो वेक्टर फॉर्म क्या है, वही आ जाएगी क्या, आर इजिकल टू, सेम ही है वही, ए वेक्टर तो सेम आएगा, जो पहले वाला है ना, पहले नंबर पर आएगा उसको तो वैसे लिख देना, फिर प्लस में लिख के लेमडा कोई स्केलर क्वांटिटी है, कुछ भी 4 5 6 कुछ भी हो सकता है ना। और अभी बताओ दोस्तों, यहाँ पर हम लिखते थे एम, लिखते थे ना एम, अब ये एम बताओ ये क्या था, ये था पोजीशन वेक्टर, सॉरी पोजीशन वेक्टर था किसका, डायरेक्शन रेशियो का, या आपको जो डायरेक्शन रेशियो था ये, अब ये पोजीशन वेक्टर मतलब डायरेक्शन रेशियो था। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, 2 पॉइंट है तो y2 में से y1 घटा देंगे, है ना। कैसे क्या करना पड़ेगा, y2 में से y1 घटा देंगे, और x2 में से x1, y2 में से y1 और z2 में से z1, ये क्या हो जाएंगे, ये डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे। और इसी के साथ आई जे के लगाएंगे ना, तो m हो जाएगा ना, m हो जाएगा। और ये कैसे निकाला है, इसमें से ये घटाया है ना। तो इस प्रकार से अब इसका मतलब क्या होगा, बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर हो जाएगा।
ये वाला फार्मूला है, बस बी में से ए, इसमें से ए घटा देंगे। अब पता चल गया क्यों, बात तो एक ही है। एक तो अगर देखो दोनों पासिंग थ्रू पॉइंट थे, पहले वाला ना वो तो पासिंग थ्रू पॉइंट ही मानना है, वहाँ पर लिख दिया प्लस में लेमडा। अब जो दूसरा ना यहाँ पर एम आता था, वो एम था डायरेक्शन रेशियो था किसका, ये आप कहोगे डायरेक्शन रेशियो था, है ना, ये पोजीशन वेक्टर था किसका, कोई लाइन पैरेलल थी उसका, तो ठीक है, तो वो होता था यहाँ पर एम। लेकिन यहाँ पर दो, अब पहले तो क्या था मैंने बताया था, एक लाइन है ना उसकी इक्वेशन निकालने के लिए स्ट्रेट लाइन की, तो दो चीज़ें की जरूरत पड़ती है, याद रखना दोस्तों, एक तो पासिंग थ्रू पॉइंट और एक उसकी डायरेक्शन रेशियो। पासिंग थ्रू पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो बस हमेशा ना हमारा जो पूरे सभी के सभी क्वेश्चन है ना, इन दोनों दो ही कंसेप्ट पे चलेंगे। लाइन के पासिंग थ्रू तो पॉइंट तो दे पाएंगे सभी के अंदर, बस डायरेक्शन रेशियो की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए वो ना आपको अलग अलग सिचुएशन देगा। और देखो हम कितनी मज़ेदार तरीके से उन सिचुएशन से खेलते हैं और क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे, बस बात खत्म। हम क्वेश्चन से खेलना सीखेंगे। देखो तो अब यहाँ पर क्या सिचुएशन दी, डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए 2 पॉइंट दे दिए, हम तो पता ही डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं 2 पॉइंट से, इसमें से घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे। अब ये बी, आपको बी क्यों लिखा, ए क्यों लिखा, ए तो बस यहाँ पर ए लिख दिया, अब इसको क्या, इसके साथ आई जे के लगा दो, बात तो एक ही है, I1 जे लगा दिया, Z1 के लगा दिया, ठीक है। अब ये बी माइनस ए क्या है, ये बी माइनस ए कर लो, ये बी है कौन सा, इसके साथ लगा दो आई कैप, ये Y2 जे कैप प्लस में Z2 के कैप। हाँ बस ये होगा, बीच में से घटा दें, डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे, तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो पुट करते थे ना, तो इस प्रकार से पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब इसी प्रकार से कार्टेशियन इक्वेशन बना दो। कार्टेशियन इक्वेशन कैसे होती है, देखो कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी, यदि दो लाइन से जो स्ट्रेट लाइन है वो दो पासिंग थ्रू पॉइंट से पास होती है, 2 पॉइंट से पास होती है, तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या आएगी, तो पहली लाइन है ना, देख लेना, तो पहला पासिंग थ्रू पॉइंट है ना, उसको तो यहाँ पर हमेशा लिखना है x1 माइनस x1 y, और नीचे क्या आएगा ये बताओ, आपने बताना, y माइनस y1 z माइनस का z1। तो पहला पॉइंट था वो तो ऐसे ही लिख दिया जो पहला था ही उसके अंदर। और नीचे क्या आएगा, यहाँ पर था ABC, था या नहीं था, ये क्या था ABC डायरेक्शन रेशियो थे, डायरेक्शन रेशियो थे ना सर, तो डायरेक्शन रेशियो थे ABC डायरेक्शन रेशियो। अब यहाँ से डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे बताओ, y2 में से y1 अभी बताया था ना, y2 माइनस का y1 ये डायरेक्शन रेशियो ही है, ये x2 माइनस x1, यहाँ पर क्या आ जाएगा y2 माइनस y1, और यहाँ पर क्या होगा z2 माइनस का z1। यहाँ पर क्या पुट कर दिया, डायरेक्शन रेशियो थे तो डायरेक्शन रेशियो लिख दिए यहाँ पर, निकाल के इसमें से घटा दें, इसमें से ये डायरेक्शन रेशियो निकाल के यहाँ पर पुट कर दिए। अब ये दो पॉइंट से पास हो गए, तो सिचुएशन है, बात तो एक ही थी, वेक्टर इक्वेशन थी ये और कार्टेशियन इक्वेशन थी ये। और कभी भी कार्टेशियन इक्वेशन से वेक्टर इक्वेशन निकालनी हो ना, कभी भी वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन दे देगा आपको और पूछेगा कि कार्टेशियन इक्वेशन निकालो, तो याद रखना दोस्तों कैसे निकालेंगे, इससे कैसे निकालेंगे, r का मान ओनली ना क्या कर देना, r का मान ना xi yj zk पुट कर देना, ये मैं उसका दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट होगा। और एक इक्वली इंक्लाइंड का आता है, इक्वली इंक्लाइंड है, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया, इक्वली इंक्लाइंड है एक लाइन, ठीक है। अब ये देखो इक्वली इंक्लाइंड क्या चक्कर होता है वो देख लो, ये तो XYZ था, बताया था मैंने XYZ प्लेन था ना, इस प्रकार से ये XY प्लेन है, ये YZ प्लेन है, ये ZX प्लेन है, ठीक है। पहली बात तो ये था, यदि मैं XY प्लेन लेता हूँ ना, तो यहाँ पर बताओ Z का मान क्या होगा 0, XY का तो कुछ मान होगा, Z का मान 0 होगा, ऐसे लिखेंगे X और Y और 0। यदि मैं YZ प्लेन लेता हूँ, ये YZ प्लेन, एक पॉइंट तो ये पता होना चाहिए आपको, तो यहाँ पर YZ प्लेन है तो x का मान कितना होगा 0, तो क्या लिखोगे 0 y और z, इस प्रकार से लिखोगे यहाँ पर। अब यदि मैं XZ प्लेन लूँगा तो XZ प्लेन, तो XZ में क्या होगा y 0 हो जाएगा, तो क्या लिखोगे x 0 और z, ऐसे लिखो, याद रखना ये पॉइंट काम आएगा जब कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे उसके ना, उसके अंदर तो ये चीज़ होगी। अब इक्वली इंक्लाइंड वाला पॉइंट और सीख लो, ये पॉइंट ना लिख लेना आप, ठीक है, कॉपी के अंदर लिख लेना, या आप ऐसे करना ना। अब एक बार तो समझ लो, ठीक है, एक बार तो लिखो ना, समझ ला करो, देखो इस प्रकार से ला करो, एक बार तो लिखो ना, समझ लिया करो, अच्छे से समझ लिया, उसके बाद सभी क्वेश्चनों की पूरी वीडियो देख ली, उस पूरी वीडियो को देखने के बाद ना
फिर आपको समझ में आ जाएगा हाँ ये पॉइंट ना इन इस क्वेश्चन में इस प्रकार से यूज होते हैं और ये इस प्रकार से लिखना चाहिए। फिर आप दोबारा वीडियो को देखना और फिर लिख लेना ये पॉइंट, ये नोट्स बना लेना आपके बेसिक पॉइंट के, ठीक है। तब देखो इक्वली इंक्लाइंड का चक्कर क्या होता है, इक्वली इंक्लाइंड है लाइन वो क्या होती है, जैसे लाइन होगी, ये थोड़ा मैं इस साइड लिख देता हूँ, इस प्रकार से बना देता हूँ, ये लाइन होगी, ठीक है, मैंने बना दी ये लाइन, बन की लाइन, ये आगे पहुँचा दो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब ये लाइन इसके साथ इक्वली इंक्लाइंड, ये था ऐसे बनता था ना, ये अल्फा होगा, जैसे ये बीटा होगा, ये मान लो बीटा होगा, ये गामा होगा, वैसे बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये होगा इस प्रकार से, ये था एंगल इस प्रकार से। और ये इक्वली इंक्लाइंड का मतलब इक्वल मतलब सभी ना एंगल इक्वल है, इक्वली इंक्लाइंड ऐसे है, इंक्लाइंड होता झुके हुए, तो इस लाइन में झुके हुए हैं इक्वली इंक्लाइंड, इक्वली मतलब सारे समान है, मतलब ये अल्फा ना, तो ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा, ठीक है, मतलब अल्फा है वो भी अल्फा है, और जो बीटा होगा ना वो भी अल्फा होगा, और जो गामा था ना वो भी क्या होगा, गामा होगा। तो इक्वली इंक्लाइंड हो गए, इक्वली इंक्लाइंड हो गए, तो इससे ना डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे ना, डायरेक्शन कोसाइन वो क्या हो गए, एल इजिकल टू कोस अल्फा हो जाएगा, और एम इजिकल टू क्या हो जाएगा, कोस अल्फा हो जाएगा, और एन इजिकल टू क्या होगा, कोस गाम अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो तीन सभी बराबर आ जाएंगे। तो इससे कार्टेशियन इक्वेशन पूछेगा, अब कार्टेशियन इक्वेशन पूछ लेगा इससे। कार्टेशियन इक्वेशन में ना डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा, डायरेक्शन रेशियो 1 1, आपको 1 1 आ गए, 1 1 क्यों आ गए, सभी के बराबर है, तो डायरेक्शन रेशियो बराबर होंगे, डायरेक्शन कोसाइन भी बराबर होंगे, यदि इनइक्वल इंक्लाइंड है तो सभी बराबर होंगे, 1 1, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना लिख लो, ठीक है। और मैंने ये बता दिया क्या, x माइनस x1 बाई, यहाँ पर एल एम भी लिख सकते हैं, y1 बाई एम, ठीक है, और z माइनस का z1 बाई एन, यहाँ पर ए बी सी डी है ना, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो ये बात होगी। अब आ जाओ क्वेश्चन पर, देखो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या है कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन आर, ये कार्टेशियन इक्वेशन दी हुई है लाइन की फर्स्ट एग्जांपल के अंदर, और फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, लाइन की वेक्टर इक्वेशन पूछा है। तो मैंने बताया था एक चीज़, तो थोड़ा चीज़ ऑब्जर्व करके देखना, देखो x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस का z1 बाई सी। मैंने एक बात बताई थी, चीज़ों को ना थोड़ा ऑब्जर्व करके देखा करो कि हाँ क्या किस प्रकार से टाइप की इक्वेशन है, ये कार्टेशियन इक्वेशन है। इसके अंदर एक आपने यहाँ पर देखा हुआ है क्या, जो यहाँ पर x है ना, x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, और यहाँ पर जो z है इसका कोएफिशिएंट 1 है। तो याद रखना कार्टेशियन इक्वेशन है ना वही मानी जाएगी। यहाँ पर 2 होगा ना, यहाँ पर 2, तो ये कार्टेशियन इक्वेशन नहीं होगी। कार्टेशियन इक्वेशन कैसे होगी, यहाँ पर 1 1 होना चाहिए, यहाँ पर 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 1 होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए यहाँ पर, मतलब कहने का अर्थ ये है जहाँ पर कुछ नहीं होता उसका इंटू में क्या होता है 1 होता है ना, पता ही होगा। तो यहाँ पर 1 होना चाहिए, मतलब कुछ यार जहाँ पर 1 होता है वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। यहाँ पर 2 3 कुछ भी नहीं होना चाहिए, माइनस हालांकि माइनस भी नहीं होना चाहिए, माइनस है तो कॉमन ले लेंगे इसको, तो ये माइनस है ना इसको कॉमन ले लेंगे, इस प्रकार से नीचे आ जाएगा पहली बात। दूसरी बात x1 और y1 और z1 है ना, यही तो पासिंग थ्रू पॉइंट है इसकी, ये तो पासिंग थ्रू पॉइंट है। यहाँ पर यदि प्लस का निशान है ना ऐसे इस प्रकार से, तो पासिंग थ्रू पॉइंट कौन सा होगा, तो यहाँ पर तो माइनस माइनस के है ना, तो जो यहाँ पर जो प्लस प्लस वाले वे लेंगे ना। अब यहाँ पर प्लस का हो गया तो यार रखना यहाँ पर माइनस का आ जाएगा एक निशान, आई जाओ समझ में, यहाँ प्लस का होता है यहाँ पर माइनस का आ जाएगा। यहाँ पर जैसे माइनस का था ये प्लस का होगा, तो प्लस का है ना, तो अब बताता क्या होना चाहिए कार्टेशियन इक्वेशन में जेड माइनस का z1 था, लेकिन ये क्या हो जाएगा माइनस z हो जाएगा ना, इस प्रकार से एक ये बात थी। और कार्टेशियन इक्वेशन याद रखना, कोई भी वेक्टर निकालनी हो, कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी हो, दो ही चीज़ की जरूरत पड़ती है, एक वेक्टर इक्वेशन की, और एक बात बता दी थी मैंने, यदि एक लाइन है ना वो दूसरी लाइन के पैरेलल है, एक लाइन है मान लो ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन दूसरी लाइन के क्या है पैरेलल है, थोड़ा दिख नहीं रही ना, ये इसके लाइन के क्या है पैरेलल है, इस प्रकार से पैरेलल है इस प्रकार से, है ना। तो याद रखना यदि इसके डायरेक्शन को साइन डायरेक्शन रेशियो है ABC है, मान लो इसके डायरेक्शन रेशियो ABC है, ये दो लाइन पैरेलल है ना, तो उनके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे इक्वल होंगे, बताया था ना, चाहे एक लाइन हो चाहे कितनी लाइन हो पैरेलल, उनके डायरेक्शन रेशियो, इसके A प्लस बी है तो इसके भी A प्लस बी, इसके ABC है तो इसके भी ABC, इसके भी ABC 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 डायरेक्शन रेशियो हो गए यदि दो लाइन पैरेलल है। तो पहली कंडीशन याद आ गई, दोबारा याद करो इसको। एक था ये कि दो लाइन है परपेंडिकुलर आपस में, लाइन 1 होगी
ये लाइन 2 होगी, दोनों क्या है आपस में, क्या परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। और इसके डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं A1 B1 C1, और इसके डायरेक्शन रेशियो क्या दे रखे हैं A2 B2 C2, ठीक है। इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो दे दिए, इसके डायरेक्शन रेशियो दे दिए ये, और इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो दे दी ये। तो इनमें रिलेशन क्या होगा, A1 A2 यदि परपेंडिकुलर है तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 0। दो लाइन परपेंडिकुलर होते ही इनके डायरेक्शन रेशियो में रिलेशन ये होगी। डायरेक्शन पासिंग थ्रू पॉइंट नहीं, डायरेक्शन रेशियो में, ये याद रखना, हर चीज़ का डायरेक्शन रेशियो का चक्कर है। अब आ जाओ क्वेश्चन पर हमारे। क्वेश्चन कहता है, तो याद रखना कोई भी वेक्टर इक्वेशन या कार्टेशियन इक्वेशन के लिए कितनी चीज़ों की जरूरत पड़ती है बता दो। एक तो पासिंग थ्रू पॉइंट उसका, और एक उसके डायरेक्शन रेशियो। तो दोस्तों कार्टेशियन इक्वेशन है ना, सॉरी जो पासिंग थ्रू पॉइंट है वो तो दिया मिल जाएगा इसके अंदर, लेकिन हमने रोड़ा किस पर करना है, लठ बाजेंगे किस पर, डायरेक्शन कोसाइन पर। डायरेक्शन कोसाइन पर लट कैसे कैसे बाजेंगे, लेकिन हमारा पॉइंट क्लियर है तो सब कुछ आता है। देखो अब कार्टेशियन इक्वेशन दे दिया, ठीक है। अब वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, तो वेक्टर इक्वेशन की वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, देखो ये क्या है। सबसे पहले इसका पासिंग थ्रू पॉइंट देखो। वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या होगा, मैं यहाँ पर वेक्टर इक्वेशन लिख देता हूँ। मैंने बताया था ना, पहले ये सोच ला करो वेक्टर इक्वेशन कैसे क्या होगी, ये वेक्टर प्लस में क्या होगा लेमडा एम वेक्टर। अभी एम क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो ऐसे डायरेक्शन रेशियो कितने 3 7 ये होगा। तो सबसे पहले ये लिख दो, तो डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन क्या क्या हो गए 3 7 और 2 आ गए, ठीक है। और डायरेक्शन रेशियो आते ही एम का मान लिख देना, क्यों, ये तो इससे आगे डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो ना ये आगे, इसी से कार्टेशियन इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ से देख लो क्या निकालना पड़ेगा हमने, एक तो डायरेक्शन रेशियो निकालने पड़ेगे। तो डायरेक्शन रेशियो है ये नीचे वाले डायरेक्शन रेशियो होते हैं, लिख दिया डायरेक्शन रेशियो फिर लाइन 3 7 2, ठीक है। तो इसको m लिख देना, m इजिकल टू 3i कैप यहाँ पर लगा देना, 7j कैप प्लस में 2k कैप। कब, यदि कार्टेशियन इक्वेशन से वेक्टर इक्वेशन बनानी है ना, तो ये m का मान जरूरत पड़ेगी। तो इससे डायरेक्शन रेशियो लिख दी, डायरेक्शन रेशियो फिर लाइन इसके लिख दी ये, इसके साथ फिर m का मान चाहिए हमने, तो m इजिकल टू i j के लगा दो इसके, ये हो गया। अब क्या होगा, पासिंग थ्रू पॉइंट क्या है इसके बताओ, पासिंग थ्रू पॉइंट, ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ लाइन। क्या है पासिंग थ्रू पॉइंट बताओ, बताओ क्या क्या पासिंग थ्रू पॉइंट। एक तो माइनस का है, प्लस का ये आएगा, प्लस का आ गया नहीं तो माइनस का 4 लिख देंगे, माइनस का है 6 लिख देंगे। ये गलती मत कर देना कहीं के, यहाँ पर माइनस का तो माइनस का 5 लिख दो। कई बच्चे तो गलती कर देते हैं, माइनस का 5 है तो माइनस का 5, लेकिन हमारे फुल पत्ती वाले बच्चे ने क्या करना है, देख लिया कि x माइनस का फार्मूले के अंदर तो माइनस है ना, तो माइनस है तो यहाँ पर प्लस प्लस वाले लेने हैं। यदि माइनस प्लस का आ गया ना तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, एक लिख दी। समझ में गए आप तो ना, समझ गए। अब इससे क्या होगा, हमने तो क्या चाहिए पासिंग थ्रू पॉइंट तो ये हो गया, लेकिन हमने उसका पोजीशन वेक्टर चाहिए। तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं बताओ, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, फिर लिख देंगे यहाँ पर ए वेक्टर, इसके आई कैप लगा देंगे, इसका जे कैप लगा देंगे 4 है, प्लस में यहाँ पर के कैप लगा देंगे, आ गया। अब फिर ये लिख देंगे क्या बात, एक ही बात लिखेंगे क्या, मतलब वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन निकालनी थी ना, तो लिखो वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो किससे पास होती है, पासिंग थ्रू, किससे, पासिंग थ्रू पॉइंट। कौन कौन से पॉइंट, ये पॉइंट लिख दो 5 या 6, और ये इससे एंड पैरेलल टू वेक्टर m, ठीक है, वेक्टर m के पैरेलल है। तो दिखा देंगे r वेक्टर इजिकल टू क्या होगा, a वेक्टर प्लस में लेमडा m वेक्टर, लिख दिया। नीचे लिख दूँ, दिख रहा है क्या आपको, कितना दिख रहा है देखो, तो लिख देता हूँ यहीं पर r वेक्टर इजिकल टू, बस a का मान उठा के पुट कर दो, ये रहा 5i कैप, इसका 4j कैप, 6k कैप, प्लस में लेमडा लिख देंगे और m का मान उठा के पुट कर देंगे यहाँ पर। बस ये थी दोस्तों। तो क्या क्या जरूरत पड़ी देखो, एक तो पासिंग थ्रू पॉइंट की, एक नंबर, दूसरा नंबर इसकी डायरेक्शन रेशियो की। तो डायरेक्शन रेशियो थे ये 3 7 2, और कार्टेशियन इक्वेशन थी, डायरेक्शन रेशियो थे, और पासिंग थ्रू पॉइंट ये रहे, है ना।
और आप पूछेंगे एक्स वाई जेड क्या है, ये कोऑर्डिनेट है, जब काम आएंगे वो। वैसे 1 नंबर में आएगा, ये दे के पूछ लेगा वेक्टर इक्वेशन क्या आएगी, तो कुछ करना ही नहीं, ऑप्शन के अंदर ये देखना है ये क्या है, यहाँ पर तो होने चाहिए 3 7 2 यहाँ पर, और यहाँ पर कौन से होने चाहिए, ये वाले, ये पॉइंट यहाँ पर होने चाहिए, तो अपना ठीक है, नहीं तो गलत है। बस इतना देखना, आपने क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती। यदि 2 नंबर में आए, 4 नंबर में आए तो ऐसे करना पड़ेगा, और यदि 1 नंबर में आए तो बस डायरेक्ट ही सोल्व करना है, वो अपने आप पता चल जाएगा ना। अब थोड़ा जल्दी जल्दी देख लो क्वेश्चन। तो आगे बात समझ में कोई दिक्कत, लैम्डा क्या स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 2 देख दो, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। देखो, फाइंड द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। देखो दोस्तों, इक्वेशन निकालनी कौन सी, कार्टेशियन और वेक्टर दोनों इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और 2 पासिंग थ्रू पॉइंट दे दिया, ठीक है। देखो एक मिल गया हमारा, क्या क्या जरूरत थी वेक्टर या कार्टेशियन इक्वेशन निकालने के लिए, एक तो पासिंग थ्रू पॉइंट की और एक डायरेक्शन रेशियो की, है ना। तो पासिंग थ्रू पॉइंट तो मैंने ले लिया ना, मिल गया ना, हमेशा ही मिल जाएगा। तो कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी लाइन की, पासिंग थ्रू पॉइंट कौन कौन से हो गए, -1 2 और 3, ठीक है। एंड पैरेलल टू इसके, बताओ भाई ये लाइन है, या रिक्वायर्ड लाइन है क्या हमारी, रिक्वायर्ड लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, ठीक है। एक तो इसका पासिंग थ्रू पॉइंट दे दिया जिससे ये पास होती है, ये दे दिया -1 और 2 और 3, ठीक है, एक दे दिया। लेकिन इसका डायरेक्शन रेशियो निकालना पड़ेगा। डायरेक्शन रेशियो कैसे आएंगे इसके, तो कोई कंडीशन मिलेगी, याद रखना हमेशा ही डायरेक्शन रेशियो आपको दिए नहीं मिलेंगे। यदि 4 नंबर क्वेश्चन आता तो डायरेक्शन रेशियो आपको निकालने पड़ेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो के लिए कंडीशन मिलेगी, पक्का मिलेगी 100%, नहीं तो क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो कंडीशन क्या है, वो अपने बेसिक पॉइंट है। कैसे कि उसने कह दिया एक रिक्वायर्ड लाइन है, जो मतलब इस लाइन के जो रिक्वायर्ड लाइन है, मतलब जिसका हमने कार्टेशियन इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन निकालना है उसके, ठीक है। तो वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकालनी है जो पासिंग थ्रू इससे एंड पैरेलल टू ए लाइन, एक लाइन है उसके पैरेलल है, एक लाइन ये रही इसके पैरेलल है। अब ये बताओ, मैंने सीधा डायरेक्ट मैंने एक कंसेप्ट बता दिया था, यदि 2 लाइन परपेंडिकुलर है, सॉरी 2 लाइन पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे। बार बार कह रहा हूँ, 2 लाइन चाहे 10 लाइन 100 लाइन है, आपस में पैरेलल है, आपस में पैरेलल है, तो एक के डायरेक्शन रेशियो जो होंगे ना, सभी के डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे पैरेलल है तो। और परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियो में रिलेशन क्या होती है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 जोड़ देंगे सभी को इक्वल टू 0। तो बताओ इसके डायरेक्शन रेशियो है क्या, क्या इसके डायरेक्शन रेशियो अपने आप बता दो। तो पैरेलल टू ए लाइन, ठीक है। तो पहला तो लिख देंगे गिवन लाइन, क्या दे रखी गिवन लाइन, x-2 बाय 2 y माइनस प्लस का 1 बाई y प्लस 1 बाई 3 और z माइनस 1 बाई 6, ठीक है दोस्तों। अब ये बता दो इसके डायरेक्शन रेशियो कौन कौन से हैं, ये क्या है ये बताओ, सिंपल सी बात है, ये क्या डायरेक्शन रेशियो है, तो इस लाइन की क्या डायरेक्शन रेशियो है। अब जो इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो हो गए ना, वही इसकी लाइन की डायरेक्शन रेशियो हो गए। अब ये मतलब डायरेक्शन रेशियो m का मान मिल गया, जो a का मान लिख गया, क्या वेक्टर इक्वेशन निकाल सकते हो, निकाल सकते हो वेक्टर इक्वेशन। और वेक्टर इक्वेशन क्या आएगी, लिखना कैसे हो देख लो, वेक्टर इक्वेशन तो आगे देखो, वेक्टर इक्वेशन तो देखो ये है, वेक्टर इक्वेशन है ना ऑफ ए लाइन, लाइन जो पासिंग थ्रू पॉइंट, ठीक है, ठीक है, देख लेना पासिंग थ्रू पॉइंट, ठीक है। पासिंग थ्रू पॉइंट कौन कौन से पासिंग थ्रू पॉइंट, -1 और 2 और 3 ये गिवन है, एंड पैरेलल टू लाइन ऑफ डायरेक्शन रेशियो क्या क्या है, 2 और 3 और 6। ये बात लिख दे, आर इक्वल टू क्या लिख देंगे, आर वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर प्लस में लेमडा एम वेक्टर। ए वेक्टर का मान यहाँ से लिख देंगे क्या, ए वेक्टर इक्वल टू क्या है, ये रहा, इसके साथ आई जे क्या लगा देंगे, यहाँ पर लिखिए दूँ आई कैप लगा देंगे, और एम कैप क्या है, यहाँ पर आई जे के लगा के यहाँ पर लिख दो लेमडा इक्वल क्या होगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप लिख दोगे, ये आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन
थोड़ा लिखने का और देख लो कैसे लिखते हैं। देखो ये तो लास्ट में लिखना ही है, लिखना कुछ नहीं है। 4 नंबर में है तो ऐसे लिखोगे क्या 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 है इसके, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन उसके देख लो पॉइंट। हमने जरूरत किसकी है, डायरेक्शन रेशियो की जरूरत है इसके अंदर तो, ठीक है। द डायरेक्शन डी आर लिख देना, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ऑफ गिवन लाइन आर 2, 3 और 6 है, ठीक है। अब ये लिख दिया। अब m का मान कैसे लिखेंगे, एंड द डायरेक्शन रेशियो ना, एंड द डायरेक्शन रेशियो है ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है जो हमने निकालनी है उसकी रिक्वायर्ड लाइन है, उसके डायरेक्शन क्या होंगे, इसके प्रोपोर्शनल होंगे, इक्वल होंगे, प्रोपोर्शनल टू गिवन लाइन, ठीक है। तो देन क्या हो जाएगा, बस m लिख देना, कुछ भी नहीं लिखना। ये हो जाएंगे, आई जे के लगा देंगे यहाँ पर। लगा दिया। वो पासिंग थ्रू पॉइंट हमारे दे रखे हैं, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट, पासिंग पी लिख दिया, पासिंग टी लिख दिया, थ्रू पी टी क्या होगा, पासिंग थ्रू लिख दिया मैंने, पॉइंट क्या क्या है, -1, 2 और 3 आर गिवन। देन तब क्या होगा, तो रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन, ये बात लिखनी है। रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इन, इससे और पैरेलल टू ए लाइन और डायरेक्शन रेशियो ये, तो इससे क्या लिख दोगे, बस ये लाइन लिख दोगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बस ये लिख देगा, आर वेक्टर इक्वल टू क्या हुआ, ए वेक्टर प्लस लेमडा ए वेक्टर, ए का मान पुट कर दो। यहाँ पर थोड़ा लिखना था ना, पासिंग थ्रू पॉइंट ए का यहाँ पर लिखना था, सॉरी लिख देना आप, यहाँ पर लिख देना, क्या लिख दोगे ना, करवाया तो दिया था मैंने। ए का मान क्या होगा, ये आई जे के लगा दो इनके साथ, ये पॉइंट लिख देना, यहाँ पर मैं भूल गया था मैं लिखना। लेमडा एम का मान ये रहा 2i कैप प्लस 3j कैप 6k कैप। क्या समझ में आया या नहीं आया बताओ। वेक्टर इक्वेशन सिंपल है। अरे ये डायरेक्शन रेशियो है और ये पॉइंट मिल गया, ये रहा, इसके साथ i j के लगा देना होगा। अब कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी है तो डायरेक्ट लिख देना, कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो कार्टेशियन इक्वेशन है लाइन की, ठीक है। वूज जिसके क्या क्या दे रखे हैं वो देख लो, पासिंग थ्रू पॉइंट, पासिंग थ्रू पॉइंट क्या है, यही है, माइनस का 1 और 2 और 3, एंड डायरेक्शन रेशियो कितनी है, 2 और 3 6, यही है। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ पर लिख दी मिटो के, बस कार्टेशियन इक्वेशन क्या लिखेंगे, एक्स माइनस का ये वाला लिखना 2 बाई में इसका ये पासिंग थ्रू पॉइंट तो ना, माइनस का 1 प्लस का हो जाएगा बाई 2 वाई माइनस का 2 बाई 3 जेड माइनस का 3 बाई 6। क्या समझ पाए हो या नहीं पाए, सिंपल था, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। बस इसके डायरेक्शन से मिल गए, पासिंग थ्रू पॉइंट दे रखा था, कौन सी इक्वेशन निकाल लो आ जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसके तो सिंपल निकाल दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा। अब देखो सिंपल, अपने आप समझ में आएगा सब कुछ। अब क्या दे दिया, एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर दे दिया। अब ए का मान दे दिया, ये डायरेक्ट लिख दो क्योंकि पासिंग थ्रू पॉइंट है, उसके पोजीशन वेक्टर क्या आता है, ये है, तो मतलब ए वेक्टर है वो, बस इसके पिछाड़ में आ गया वेक्टर पासिंग पॉइंट क्या है, पिछाड़ना हमने पासिंग पॉइंट कौन कौन से है और वेक्टर कौन से है। तो पासिंग पॉइंट दे रखे थे, मैंने ए लिख दिया, पोजीशन वेक्टर दे रखा था उसका हमने माना था ए, दे रखे इसने पहले ही, एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ, अभी इसकी डायरेक्शन में है तो मतलब एम का मान होगा ये तो वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो हो गया ना, इस डायरेक्शन में तो आई बात में।
अब क्या देगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म निकालना, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगा, आर वेक्टर इजिकल टू क्या होगा, ए वेक्टर प्लस में लेमडा ए वेक्टर, आर वेक्टर इजिकल टू ए का मान पुट कर देंगे 2 आई कैप प्लस जे कैप 4 के कैप लेमडा आई कैप माइनस का जे कैप प्लस में 2 के कैप होगा जी। एक पार्ट आएगा। अब कार्टेशियन इक्वेशन और निकालनी है। अब कार्टेशियन इक्वेशन आपकी मर्जी है, या तो आपकी मर्जी है, इसने ये तो नहीं कहा कि इससे कार्टेशियन इक्वेशन निकालो वेक्टर इक्वेशन से। यदि ऐसा कहता है वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन तो आर का मान पुट करके करते हो, सिखाऊंगा बाद में, एक बार हमारा आंसर निकाल लूँ। और कार्टेशियन इक्वेशन क्या आएगा, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी, एक्स माइनस का x1 बाई ए, वाई माइनस का y1 बाई बी, जेड माइनस का z1 बाई सी। अब a1 y1 x1 y1 z1 क्या है, ये रहा x माइनस का 2, ए का मान ये रहा नीचे वाला, इसका आई लिख देंगे, ठीक है। y माइनस का प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का लिखेंगे यहाँ पर, नीचे क्या आएगा, ये प्लस का है, सॉरी पासिंग थ्रू पॉइंट, ये पासिंग थ्रू ये है डायरेक्शन रेशियो, तो जेड माइनस का 4/2, ये क्या होगा हमारा कार्टेशियन इक्वेशन आ गया। कोई दिक्कत कोई बात नहीं इधर, ये लिखना था कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन जो पासिंग थ्रू पॉइंट है, तो लिख देना यहाँ 2 1 और 4, एंड डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर लिख देना क्या था 1 माइनस का 1 और 2, बात खत्म। यहाँ पर पूरी लाइन लिखोगे तो क्या लिखोगे, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2 1 ये एंड पैरेलल टू ए वेक्टर दिस, ये पूरा लिख देना। ये फॉर्म लिखे आ रही है यहाँ पर लिख देना, ये इस प्रकार से। ये तो था हमारा क्वेश्चन। लेकिन यदि कभी ऐसा कहे ना, मैं ये सिखा देता हूँ आपको कि वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो वो ऐसे करते हैं दोस्तों, आर का मान है ना वो क्या पुट कर देना, एक्स आई बता देना मैंने, वाई जे जेड के। कभी भी वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करना ना, तो इसका मान ये पुट कर देना और कुछ भी नहीं है, इजिकल टू, अभी इसको इकट्ठा कर देना कैसे, आई आई वाले इकट्ठे, तो 2 है ये लेमडा है, 2 प्लस लेमडा हो जाएगा और आई कैप को बनाया जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस में माइनस में लेमडा जे कैप, यहाँ पर जेड 4 प्लस में 2 लेमडा 2 के कैप लिख दिया। अब देखो दोस्तों कंपेयरिंग कर लो, कंपेयरिंग या इक्वेटिंग बोथ साइड, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई जे के। तो आई वाले इसको आई से कर लेंगे तो क्या होगा, एक्स इजिकल टू क्या होगा, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर क्या 2 प्लस लेमडा। इसी प्रकार से वाई इजिकल टू क्या 1 माइनस लेमडा, जेड क्या है या हुआ 4 प्लस 2 लेमडा। अब सभी जगह से इस यहाँ से लेमडा का मान, यहाँ से लेमडा निकाल देंगे तो सारे बराबर हो जाएंगे। यहाँ से लेमडा मान क्या आएगा, एक्स माइनस का 2 इजिकल टू लेमडा, यहाँ से क्या आएगा वाई, इसको इस साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड दे जाएंगे ना, ये तो ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, इसको पहले इस साइड ले जाएंगे, लेमडा इजिकल टू ये 1 माइनस का वाई, और जेड का मान क्या लिखेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे तो जेड माइनस का 4 2 लेमडा, ठीक है। अगले स्टेप में ये तो ठीक से लेमडा मान आ गया ना, तो लिख देना एक्स माइनस का लेमडा इसको 2 एक्स माइनस का 2 लेमडा बराबर आ गया, यह आ गया लेमडा मान। अब ये क्या हो गया, मैंने क्या बताया था कार्टेशियन इक्वेशन के लिए, वाई एक्स माइनस का x1 और वाई माइनस का y1 होना चाहिए, लेकिन 1 माइनस x1 है तो माइनस का कॉमन लेना पड़ेगा, तो लेमडा इजकल टू वाई माइनस का 1 कॉमन लिया तो उसको मैं नीचे लिख दूँ, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, यहाँ पर कॉमन लिया था ना वो नीचे लिख दिया, ऊपर लिख दो, बात एक ही है। अब यहाँ पर क्या करेंगे 2 नीचे ले जाएंगे, यहाँ पर जेड माइनस का 4/2 हो जाएगा, इजकल टू क्या होगा लेमडा, ये भी लेमडा के बराबर, ये भी लेमडा के बराबर, ये भी लेमडा के बराबर, क्या सभी लेमडा के बराबर है तो तीनों इक्वल लिख सकते हैं, ये भी लेमडा के बराबर, ये भी लेमडा, तीनों इक्वल लिख दूंगा, तो लिख दो इसको इक्वल लिख दो, माइनस का 2 इसी फॉर्म में चेंज करना था, माइनस का 1 और जेड माइनस का 4/2
ये क्या होती है, कार्टेशियन इक्वेशन होती है। समझ में आई। ये वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन बदलना आता है, इस प्रकार से बदलते हैं। और वैसे आप डायरेक्ट कर सकते हो, वैसे पेपर के अंदर ओनली एक नंबर में आएगा, वो आपको आएगा भी नहीं है, ठीक है। एक नंबर में आना ओनली, आपको आएगा भी नहीं है। जो आएगा ना वो तो मैं बता ही दूंगा, ये आएगा। और तो ये सभी एक एक नंबर के खिलाड़ी हैं, ठीक है, एक एक नंबर के खिलाड़ी है, कोई दिक्कत बड़ी बात को नहीं। तीसरा क्वेश्चन होगा, चौथा क्वेश्चन और देख लो। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर। कोई बात दे दी फोर्थ में भी, अरे पोजीशन वेक्टर दे दिए ना, बस हमने ये देखो, मैं डायरेक्ट कराता हूँ, आप इकाई लगा लेना। क्या है, फाइंड वेक्टर इक्वेशन निकालनी है लाइन की, पासिंग थ्रू पॉइंट दे दी ना, उसके क्या दे रखा है, उसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है आर ए, तो क्या दे रखा है आई माइनस का 3 जे माइनस का 2k, बात खत्म। ये दिया हुआ है। एंड पैरेलल टू ए लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, 2 पॉइंट दे दिए, और एक लाइन है उसके पैरेलल है, ठीक है। ये लाइन है, ये हमारे क्या है, जो रिक्वायर्ड लाइन है, जो हमने निकालना है वेक्टर इक्वेशंस की रिक्वायर्ड लाइन है। ये क्या है, एक लाइन है उसके पैरेलल है, उसके 2 पॉइंट पासिंग थ्रू पॉइंट दे रखे, 2 पॉइंट पासिंग थ्रू पॉइंट, क्या क्या दे रखे हैं। वैसे तो इसके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं किसके, यहाँ पर लिख देंगे द पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ऑफ गिवन लाइन, जो दे रखे हैं लाइन, उसके गिवन लाइन के पोजीशन वेक्टर क्या क्या दे रखे हैं। इसको एक तो ए मान लेंगे, ये तो सेम ही पाएगा नहीं है क्या, ठीक है। एक को क्या मान लेंगे, ए मान लिया, एक को बी मान लेंगे, क्या आई कैप माइनस का जे कैप 4k कैप, एक को मान लेंगे सी वेक्टर, हो जाएगा क्या 2i कैप जे कैप प्लस में 4k कैप, लिख लिया। अब ये पॉइंट है, इसको आई जे कैप, इसका मतलब क्या है, 1 माइनस का 1 4, ये ए पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट मान लो, इसका 2 1 और 4 है ना, 2 1 4, ये पासिंग थ्रू पॉइंट है इससे। अब बताओ, ये रिक्वायर्ड लाइन, इसका एक पासिंग थ्रू पॉइंट दे रखा है क्या, 1 माइनस का 3 और 1 माइनस का 3 और माइनस का 2। ये तो पता चल गया होगा कि ये वेक्टर है ना, ये पासिंग थ्रू पॉइंट है, ये भी क्या है, ये जो दूसरी लाइन है ये इसके पासिंग थ्रू पॉइंट है। अब हमने इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, एक तो मिल गया पासिंग थ्रू पॉइंट, एक चीज़ की बताओ क्या इसकी जरूरत रहेगी, बस यही देखना, 2 ही चीज़ है इसके अंदर, वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन अंदर 2 ही चीज़ की जरूरत रहेगी। किसकी जरूरत रहेगी बताओ, वेक्टर की, अरे पासिंग थ्रू पॉइंट तो हो गए, किसकी जरूरत रहेगी बताओ, डायरेक्शन रेशियो की जरूरत रहेगी। डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा सर जी, आपने बताया यदि 2 लाइन पैरेलल है तो 100 लाइन पैरेलल हो, यदि एक के डायरेक्शन रेशियो जो है ना वही सभी के डायरेक्शन रेशियो हो गए, तो इसके डायरेक्शन रेशियो वो हो गए जो इसके हो गए। अब इसके तो निकालना पड़ेगा, निकालने में कोई हर्ज नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 लाइन है, 2 पासिंग थ्रू पॉइंट है, तो कार्टेशियन इक्वेशन तो डायरेक्शन रेशियो क्या आते हैं, 2 पासिंग थ्रू पॉइंट है तो डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, इसमें से एक हटा देंगे, इसमें से एक हटा देंगे, इसमें से एक हटा देंगे, 4 4 है क्या, ये 4 4 नहीं, ये 2 है, ठीक है। तो इसमें से एक हटा देंगे, ये आ जाएगा 1 2 माइनस कर दो, ये डायरेक्शन रेशियो आ गए। अब ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो आ गए, वो इसी लाइन के भी डायरेक्शन रेशियो होंगे, हैं, तो आगे पता समझ में आ गया। अब इसके डायरेक्शन रेशियो हो गए। अब वेक्टर इक्वेशन निकालनी तो वो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर प्लस लेमडा, यहाँ पर आपकी मर्जी है, चाहे ये लिखो चाहे यहाँ पर एम वेक्टर लिख दो, ठीक है। अब लिख देना एम वेक्टर, ए वेक्टर क्या हुआ है ये वाला, इसके साथ आई जे के लगा दो, ये एम वेक्टर हो जाएगा। बताओ आई कैप 2 जे कैप इसका 3k कैप, आया समझ में या नहीं आया बताओ, कुछ भी नहीं था। इसके जो वेक्टर, इसके जो डायरेक्शन रेशियो ना वही इसी के डायरेक्शन रेशियो होंगे, तो इसका डायरेक्शन रेशियो 2 पॉइंट दे रखे, इसके डायरेक्शन रेशियो नहीं दिए, तो इसके डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया हमने, क्या इसमें से घटा के ये आ गया। अब ये जो डायरेक्शन रेशियो आए वो इस लाइन के भी होंगे, तो इसलिए मैंने इसके साथ एम लिखा दिया, आई जे के लगा दिया। अब ए का मान तो पासिंग थ्रू पॉइंट दे रखा है, एम का ये दोनों मान इसके पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। कर दोगे जय माता दी, ठीक है, कर दोगे ना जय माता दी। अब कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी है, कार्टेशियन इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हो आप भी। अब कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी, वेक्टर इक्वेशन लिख दी, कार्टेशियन इक्वेशन में क्या लिखोगे, कार्टेशियन इक्वेशन में क्या लिखोगे, कार्टेशियन इक्वेशन ये होगी, ये होगी कार्टेशियन इक्वेशन।
यहाँ पर लिख देना कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है। पासिंग थ्रू पॉइंट ये एंड डायरेक्शन रेशियो ये लिख दिए, उसके बाद डायरेक्शन रेशियो ये, तो ए बी सी है। एक्स माइनस पासिंग थ्रू पॉइंट क्या है इसके बताओ, इसी लाइन के ये रहा, और ये क्या है डायरेक्शन रेशियो क्या है ये रे 1। वाई माइनस का क्या होगा, प्लस का 3 आएगा, माइनस का तो ये होगा 2। जेड माइनस का वहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर प्लस का है ना, तो माइनस के अंदर जा रहा है क्योंकि एक्स माइनस में होगा, एक्स माइनस का होगा। अब यहाँ पर माइनस का नहीं है, वहाँ पर यहाँ पर माइनस का 3 पुट करें तो प्लस का होगा ना। कई बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, लेकिन आपने नहीं गलती करनी ना। यहाँ पर माइनस का 2 है तो माइनस का 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, प्लस का 2 हो जाएगा ना यहाँ पर। और ये क्या डायरेक्शन चाहिए रे, तो आई समझ में या नहीं आई, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई, तो क्या आ गई, ये आ गई कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन ये आ गई। वेक्टर इक्वेशन इसके अंदर पुट करेंगे, ए का मान भी पड़ा है, ये रख देंगे एज इट इज़, और बी का एम का मान ये पुट कर देंगे। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा बताओ। ज़्यादा थोड़ी थाड़ी लिखने की वो जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही लिख देना, दिक्कत वाली कोई बात थी नहीं थी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको देखो। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन आर, इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी दोस्तों, ये बिगड़ा हुआ रूप है, ठीक है, बिगड़ा हुआ रूप है कार्टेशियन इक्वेशन का। ये बिगड़ा हुआ रूप दे दिया, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। और फाइंड इट्स डायरेक्शन रेशियो, इस इक्वेशन के क्या क्या निकालना है, एक तो डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं, ठीक है। एंड राइट डाउन द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पास लाइन थ्रू दिस। अब थ्रू दे दिया किसके, पासिंग थ्रू पॉइंट, पीपीटी का है पासिंग थ्रू पॉइंट, क्या क्या दे दिए बताना, 1 माइनस का 2 और 1। एक लाइन है उसके पासिंग थ्रू पॉइंट मिल गए, ठीक है। अब किसकी जरूरत रहेगी उसके बताओ, अरे उसकी क्या लगेगा, उसके वेक्टर पासिंग थ्रू पॉइंट मिल गई, उसकी किसकी रहेगी जरूरत, डायरेक्शन रेशियो की। अभी डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे, इक्वेशन निकल जाएंगे, तो डायरेक्शन रेशियो निकालने पड़ेंगे इसके। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू इसके एंड पैरेलल टू ए गिवन लाइन, तो गिवन लाइन है, गिवन लाइन कौन सी है, ये लाइन इसके पैरेलल है। अब इसके पैरेलल है तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, जो इसके आएंगे वो उसके आएंगे, बात खत्म। तो इसके लिए थोड़ा बिगड़ा रूप है ना, इसको सुधारना पड़ेगा, ऐसे नहीं बता सकते आपको इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है। देखो सबसे पहला कैसे सुधारना पड़ेगा, बात वही थी, मैंने ए की बात बताई थी, एक्स माइनस एक्स 1 बाई ए, वाई माइनस वाई 1 बाई बी, जेड माइनस का जेड, वाई माइनस वाई 1 होगा सी, ये होगा, ठीक है, ठीक है। मैंने ये बताई थी एक्स वाई और जेड है ना, इसके साथ इनटू में कुछ भी नहीं होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, पहली बात यही थी ना, बस यही बात यहाँ पर बनानी है। तो ये बताओ, तो देखो कुछ भी नहीं है, स्टार्टिंग करते जाओ। अब दोस्तों ये बताओ, यहाँ पर x के साथ ना इनटू में क्या होना चाहिए, 6 आ गया, तो लेकिन यहाँ पर होना चाहिए कितना 1, कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं का मतलब 1 होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा बताओ, सोचो इतने। अब यहाँ पर बताओ यदि y है, y के साथ में क्या आ गया 3, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं होना था, 1 होना था ना ओनली, यहाँ पर z आ गया। अब z के साथ में कुछ 2 नहीं होना था, 1 होना था, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सर इसको मारा भगा के कॉमन ले लो, इसको भी कॉमन ले लो, 3 को भी, 2 को भी यहाँ से कॉमन ले लो, क्यों हमने जरूरत ही नहीं है। तो 6 को यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, 3 को यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, 2 को यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, 6 को कॉमन लेते हैं तो क्या होता है 6 कॉमन आ गया जी। अब यहाँ पर आ गया x माइनस का 2/6, आई बात समझ में या नहीं आई, इज इक्वल टू इंसान, ये भी यहाँ पर 3 से 3 कॉमन ले लिया तो y माइनस का 1/3, ठीक है, y प्लस का आएगा ना, प्लस का इंसान है, इज इक्वल टू, अब 2 कॉमन ले लिया तो क्या आएगा z माइनस का 2/2। आई बात समझ में या नहीं आई, समझ में पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी। अब इससे दोस्तों ये कट जाएगा 3 पर, ये कटाता ही नहीं, और इससे कट जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बच गया 6, x माइनस का 1/3 इज इक्वल टू 3, y प्लस में 1/3 इज इक्वल टू 2, z माइनस का 1। आई बात समझ में नहीं आई। अब किसकी जरूरत रहेगी, ये ना इनटू में नहीं होना चाहिए, देखो उसके अंदर ये इनटू में नहीं होना चाहिए, इसको क्या करेंगे, अब इसको नीचे लेने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, इक्वल टू निशान है सभी के अंदर, 6 है तो मैं 6 एलसीएम लिख दूँ, सभी के नीचे 6 लिख देता हूँ, यहाँ पर 6 लिख देता हूँ, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6, एलसीएम आ गया 6, 6 और 3 और 2 का एलसीएम 6 आ गया, तो सभी के नीचे 6 लिख दिया। अब क्योंकि ये हटाना हमने, तो ये हटाने के लिए अब इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा 2, इससे कट जाएगा 3, तो इसका मतलब क्या होगा x माइनस का 1/3 बाई कितना होगा 1, y प्लस में 1/3 बाई
2 जेड माइनस का 1/3। अब आपको समझ में आ गया। और डायरेक्शन रेशियो क्या आगे, ये हमारे क्या आगे डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। अब ये लाइन जो लाइन थी ना जिसके पासिंग थ्रू पॉइंट दे रखे थे, ये लाइन जो गिवन लाइन थी ना इसके पैरेलल थी, तो इसके डायरेक्शन रेशियो जो दी लाइन था ना ये, तो इसके डायरेक्शन रेशियो बराबर होंगे। डायरेक्शन रेशियो मिल गए तो इसके साथ लिख देंगे हम m i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, और इसके साथ लिख देंगे क्योंकि ये पासिंग थ्रू पॉइंट है, ये लिख देंगे, क्या लिखेंगे i कैप माइनस का 2j कैप प्लस में k कैप। और फार्मूला है रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन का, वेक्टर फॉर्म का क्या, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस में लेमडा m वेक्टर। अब a का मान उठा के पुट कर सकते हैं या नहीं पुट कर सकते, इतना तो होगा कि ये पुट करना आता होगा यहाँ पर, और m का मान यहाँ पर पुट कर देना। वेक्टर इक्वेशन आ गई। कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी, कार्टेशियन इक्वेशन के अंदर क्या थी, कार्टेशियन तो निकालनी थी ही नहीं, क्योंकि कार्टेशियन इक्वेशन तो ये आ ही रही है ना। अगर पूछी इसने बस वेक्टर इक्वेशन पूछी थी, वेक्टर इक्वेशन मैंने निकाल दी, तो निकाल देंगे, ठीक है, ये पुट कर देंगे। आई बात समझे नहीं आई, दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। छठा क्वेश्चन देख लो, वही क्वेश्चन आ गया जो छठा क्वेश्चन मैंने समझाया था थोड़ा। हाँ क्या था, क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब पासिंग थ्रू पॉइंट दे दिया जी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब देखो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे दी, इसने नो दिया वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, कार्टेशियन इक्वेशन नहीं दी ना तो हमेशा याद रखना, नहीं देना तो वेक्टर इक्वेशन निकाल देना, वो सॉरी कार्टेशियन इक्वेशन निकाल देना। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या थी, कार्टेशियन इक्वेशन क्या थी, x माइनस का x1 बाई a, y माइनस का y1 बाई b, z माइनस का z1 बाई c, ये थी। अब दे क्या रखा है वो देख लो, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दे दिया, x1 y1 z1 का मान, ठीक है। तो क्या होगा, पासिंग थ्रू पॉइंट, पासिंग t से थ्रू, p से पॉइंट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन का क्या क्या है, माइनस का 1 और 2 और 3। अब दिक्कत किसकी रहेगी, एक ही पॉइंट की रहेगी, किसकी, एंड इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। अब इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो डायरेक्शन रेशियो ना, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब यही था, इस प्रकार से ये लाइन होगी, इसके साथ ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा बनाता, सभी एंगल अल्फा बनाएंगे, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे हम, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे लाइन के, वो क्या आ जाएगा, L इज इक्वल टू कोस, इक्वली इंक्लाइंड है तो ठीक है, L इज इक्वल टू कोस अल्फा, यहाँ पर लिख देना पूरा, ये लिख देना, क्या लिखोगे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, कब, when जब इक्वली इंक्लाइंड, इक्वली इंक्लाइंड है तब, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब सभी एंगल है बराबर है, तो बराबर है तो एल एम एन का मान क्या आएगा, एल का मान क्या आएगा कोस अल्फा, एम का मान भी क्या आएगा कोस अल्फा, एन का मान भी क्या आएगा कोस अल्फा, है ना। अब यहाँ पर मैंने बताया था चाहे आप एल एम एन लिख लो, ए बी सी की जगह लिख दी, अब इसकी जगह यहाँ पर पुट कर देंगे, क्या अगला स्टेप में क्या पुट कर देंगे, इस जगह क्या लिख देंगे कोस अल्फा, कोस अल्फा, कोस अल्फा लिख दिया। और यदि इक्वल रूट टू का निशान ना, इसको काट सकते हैं इक्वल बराबर में, इसको कट गया 1 1 1, ठीक है। तो सीधी सेम है ना, तो काटना है, कहीं ऐसा नहीं है कि ऐसे छोड़ दिया पर 2 ऐसा है ना, पर 2 आगा इसके नीचे, इसके 4 आगा 6 आगा, फिर 2 से काटना है, कहीं ऐसा छोड़ दो 1 2 3, ये पासिंग थ्रू पॉइंट आएंगे, नहीं कि 2 4 6, ये भी ठीक है वैसे, लेकिन थोड़ा काटना था, यदि ये कटता हो ना काट दिया करो, ये बराबर में, इसलिए तो यहाँ पर क्या आ गया, कट गया, ये कटते क्या आ गया 1 1 1 आ गया, यही मैंने क्या करना था, निकालना था। 1 नंबर में आया तो छोड़ना मत, क्यों, इक्वल है, विचला आएगा 1 नंबर में भी आ सकता है ये, ठीक है, 2 नंबर 4 6 नंबर में सब आएगा नहीं, क्योंकि एक दोस्तों मैंने पहले बता दिया, एक तो 6 नंबर का आएगा, 6 नंबर का आएगा और एक आएगा 1 नंबर का, 1 नंबर में आएगा, तो जंग लग डरेंगे, ये एक्सरसाइज करें 1 नंबर के लिए, 6 नंबर का तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा बना हुआ है, और 6 नंबर का अथवा में आएगा, वो मैं बता दूंगा कौन सा आएगा। अब सातवां देखो,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट। अब पासिंग थ्रू पॉइंट दे दिया दोस्तों 7वां के अंदर, पासिंग थ्रू पॉइंट क्या दे दिया, मैच का 3 2 और यो 7वां के लिए अंदर। और क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर टू ए लाइन, परपेंडिकुलर टू ए लाइन। अब देखो दोस्तों इक्वेशन क्या दे रखा है, एग्जांपल नंबर 7 देखना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ए लाइन। ठीक है, अब ये बताओ दोस्तों, ये कह रहा है कि एक लाइन है, ये लाइन हमारी रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है, ये लाइन रिक्वायर्ड, उसके डायरेक्शन रेशियो पासिंग थ्रू पॉइंट दे रखे हैं, पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन के पासिंग थ्रू पॉइंट क्या दे रखे हैं, क्या है, मैच का 1 3 और 2, ठीक है, एंड लेट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे बताओ, रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, लिखाई समझ में आ रही है, नहीं साफ लिखूँ बता देना, थोड़ा मैं इस साइड हूँ ना तो लिखाई साफ नहीं आ रही। तो लाइन की क्या हो गए, दे ही नहीं रखे, निकालने पड़ेंगे ना इसके, तो इसको ए बी सी मान लेंगे हम। अब ए बी का मतलब ए बी सी का मान निकालना, ए बी सी मान लिया, ठीक है। कंडीशन दे रखी इसने 2, क्या क्या, ये भी करेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये होगा, एंड जो एंड क्या है, परपेंडिकुलर टू द लाइंस। अब ये है ना, ये लाइन ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के, और ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के, आई बात समझ में। ये लाइन जो रिक्वायर्ड लाइन है ये तो ये है हमारी, ये भी वही है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो, इसके पासिंग थ्रू पॉइंट नहीं है ये इसके डायरेक्शन रेशियो ये हो गए, इसके डायरेक्शन रेशियो ये हो गए। ये डायग्राम आपने पेपर में नहीं बनाने का, ये पेपर में बना लो, वैसे मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके डायरेक्शन रेशियो तो दे रखे हैं, अब इसके डायरेक्शन रेशियो देखने पड़ेंगे, क्यों कह रहा है, क्योंकि कंडीशन है, हमने क्या करना है, हमने तो डायरेक्शन रेशियो निकालना है, डायरेक्शन रेशियो निकालना है किसके, रिक्वायर्ड लाइन के, वो है ए बी सी, मतलब ए बी का सी का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, मैंने यही तो बताया था, हमने क्या करना, खेल खेलना है किससा, मैंने बताया था पासिंग थ्रू पॉइंट मिल जाएंगे, लेकिन क्या किसकी जरूरत पड़ेगी दोस्तों, बस डायरेक्शन रेशियो की। तो डायरेक्शन रेशियो के लिए सभी खेल है, सारा खेल डायरेक्शन रेशियो का। अब ए बी सी है, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, पैरेलल था तब निकाल लिया था, तो कोई लाइन है उसके पैरेलल थे, इसके 2 पॉइंट दे रखे तब निकाल लिया था। अब ये दे दिया कि वो लाइन है ना, रिक्वायर्ड लाइन है, फिर 2 लाइन दे रखी हैं, उनके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर है। अब इसके डायरेक्शन रेशियो के अंदर इनके रिलेशन बताओ क्या था, अब रिलेशन बताओ, 2 लाइन परपेंडिकुलर है आपस में, तो उनके डायरेक्शन रेशियो में रिलेशन क्या थी, A1 A2, एकदम याद आनी चाहिए, एकदम बिल्कुल एकदम ये याद आनी चाहिए। यह इक्वेशन जब भी कभी 2 वेक्टर 2 लाइन है ना परपेंडिकुलर आपस में, तो उनके बीच में रिलेशन होती है A1 A2 B1 B2 C1 C2 0, फट देनी याद आनी चाहिए। अब A B C है ना, इसका तो मान हो गया, अब इसका मान, इनका मान निकालने के लिए एक बार तो इससे निकाल लेंगे। इसमें क्या दे रखा है, दे रखी है लाइन, बताओ क्या है लाइन, लाइन में डायरेक्शन रेशियो बताओ पहले लाइन के अंदर, तो लिख दोगे यहाँ पर, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ, हमने तो जरूरत किसकी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन, 2 लाइन वाली फर्स्ट लाइन, और डायरेक्शन रेशियो ऑफ DR ऑफ सेकंड लाइन, सेकंड लाइन की डायरेक्शन रेशियो। फर्स्ट के क्या क्या बताओ, जो नीचे वाले हैं डायरेक्शन रेशियो तो है ही 1 2 और 3, और नीचे वाले के मैच का 3 3 2 1, मैच का 3 2 5, ये हो गया डायरेक्शन रेशियो फर्स्ट लाइन के। इसके क्या क्या 1 2 3, और इसके मैच का 3 2 और 5। अरे पेपर के अंदर ये नहीं बनानी है, ये तो मैंने समझाने के लिए है। अब ये कह रहा है कि जो रिक्वायर्ड लाइन है ना, वो इस जो लाइन है, पहली लाइन है ना फर्स्ट लाइन, उसके परपेंडिकुलर है, तो इनके डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 0, A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 लगा देंगे। एक भी इसके अंदर है तो क्या लिख देंगे, तो देन तब रिलेशन क्या होगी, या आप लिख सकते हो कि रिक्वायर्ड लाइन है इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B लाइन, देन तब क्या होगी, रिलेशन क्या होगी, इनकी रिलेशन क्या होगी, इसके साथ A प्लस में 2B प्लस में 3C = 0, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके साथ लिखेंगे तो क्या होगा, मैच का 3 है, इसकी गुणा प्लस में क्या होगा 2B
प्लस में क्या होगा 5c इक्वल टू 0। अब बताओ, मैंने कहा ए बी सी आ गया, 0 0 आ गया, कैसे निकाल सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे थी? ए बी सी का मान निकालेंगे, ए का मान निकालेंगे, इसको को देंगे 5 दूनी 10 माइनस का 3 दूनी 6, इसको लिखेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3 3 9 माइनस का आएगा, माइनस का 5 कम 5, इसको निकालेंगे क्या होगा, ये इसको लिखवा देंगे 2 माइनस का 3 दूनी 6 प्लस का आ जाएगा 6, तो 10 में 4 गए, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 9 और 5 14 माइनस का 14 4 2 8। ठीक है, तो ये आगे किसके मान आ गए? ए और बी और सी है ना, इसको टूल मान लें लेमडा, मान लिया लेमडा मानते ए का मान कितना आ गया 4 लेमडा, और बी का मान कितना आ गया माइनस का 14 लेमडा, और सी का मान कितना आ गया 8 लेमडा। ठीक है, ए बी सी का मान आ गए, ए बी सी का मान आते ए बी सी का मान आ गया, हमने तो ये निकालना था ए बी सी का मान। अब इसके अंदर क्या इसका मान निकालना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ पास सातवां है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट। मैंने क्या बताया था, यदि वेक्टर या कार्टेशियन इक्वेशन नहीं देता, डायरेक्ट पूछता इक्वेशन ऑफ लाइन, तो हम क्या करेंगे? कार्टेशियन इक्वेशन निकाल देंगे ना, कार्टेशियन इक्वेशन। तो मैं कार्टेशियन इक्वेशन निकाल लेता हूँ यहाँ पर। कार्टेशियन इक्वेशन क्या थी? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट क्या कहते लिख दो यहाँ पर, माइनस का 1 3 और 2, एंड डायरेक्शन रेशियो क्या आ गए 4 लेमडा माइनस का 14 लेमडा 8 लेमडा, ये आगे पुट कर दूँ, मिटो दूँ ये। कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला लिख दो, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस का y1 बाई बी, z माइनस का z1 बाई सी। लिख दिया, x y z का मान पुट कर देंगे, x प्लस 1 y प्लस y माइनस का 3 z माइनस का 2 पुट कर दिया। अब ये डायरेक्शन रेशियो पुट कर देंगे नीचे इसके, 4 लेमडा माइनस का 14 लेमडा और 8 लेमडा। ठीक है, मैंने क्या बताया था, एक बात बताई थी, यदि कुछ कॉमन होता है ना काट दे, इक्वल टू निशान है सभी के अंदर, कुछ कटता है काट दो, लेमडा से लेमडा कट गया, सभी के अंदर कट गया। अब यहाँ से क्या कटेगा 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से 14 माइनस का 7, 8 चौक ये हो गया, तो 7 आ गया, माइनस का 2 आ गया, माइनस का 7 आ गया, 4 आ गया, तो ये आ गए। तो ये रिक्वायर्ड मारा क्या होगी लाइन आ गई, आई बात समझ में? आ गई रिक्वायर्ड लाइन, आई बात समझ में? यहाँ पर 2 माइनस का 7 और 4 आ गए। ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन आ गई, तो यही मुझे निकालना था। सिंपल है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब अगला देख लो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन एज वेल हैज कार्टेशियन इक्वेशन इफ द इक्वेशन ऑफ लाइन है ना पासिंग थ्रू पॉइंट, 2 पासिंग थ्रू पॉइंट दे दिए, बताओ ए दे दिया, ये आप निकाल दोगे, और बी पॉइंट दे दिया ये, मान लो ये नहीं बनाना पेपर के अंदर, आपने डायरेक्ट इक्वेशन करना है। अब ये दे दिया, वेक्टर इक्वेशन क्या आएगी, 2 पासिंग थ्रू पॉइंट डायरेक्ट दे रखे हो, तो या आप लिख सकते हो एम वेक्टर इज इक्वल टू है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ऐसे, या आप ऐसे लिख देना। बातें की है ना, बातें की है, बी मान लेंगे, इसको मान लेंगे ए 3i 4j 7k, और इसको मान लेंगे बी दूसरे को, आई कैप है इसका 6j कैप 1 है ना 1k कैप प्लस में 6k कैप। अब ये बी मैंने से निकालना आता है, इसमें से घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे, पुट कर देंगे ए का मान, ये मैंने बताया था स्टार्टिंग मान है ना, वही ए का मान निकालना, वो यहाँ पर पहले पुट करेंगे, याद रखना कहीं ऐसा नहीं कि ये यहाँ पर पुट कर दो इसकी जगह, नहीं, तो पहला पॉइंट है ना उसको ही मानते हैं हम पासिंग थ्रू पॉइंट, पहला ही ये होगा, और ये यहाँ पर पुट कर देंगे इन दोनों माइनस करके। ठीक है, ये पुट कर दिया, यहाँ पर कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी, x माइनस का x1 बाई x2 माइनस x1, y माइनस का y1 बाई y2 माइनस का y1, z माइनस का z1 बाई z2 माइनस का z1। अब x1 y1 z1 का मान क्या है, ये रहा पहला पॉइंट, ये रहा
मतलब पहला पॉइंट है ना उसको पासिंग थ्रू पॉइंट मानेंगे, है तो दोनों ही, लेकिन हम पहले ए का मान तो मानेंगे ना, ए पहले ही बड़ा होता है माइनस के साथ तो प्लस के साथ। अब ये x2 माइनस x1 ये रहा, इसमें से घटा देंगे कितना आएगा माइनस का 2, माइनस का 1 में से माइनस का 1 है ना ये कहीं और कुछ, हाँ माइनस का 1 है, माइनस का 1 में से माइनस का 4 गया, माइनस का 5, 6 में से 7 गया कितना 13 आ जाएगा। सही क्या समझ में आया नहीं आया, कटता है कुछ नहीं कटता, तो ये हमारा क्या कार्टेशियन इक्वेशन आ गई। वेक्टर इक्वेशन कैसे आएंगी, इस ये ए का मान पुट कर देंगे, ये है देख लो बुक के अंदर, बी में से घटाएंगे, एक में से घटाएंगे माइनस का 2, इसमें से घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे, ठीक है, मतलब यही मान आई जे के लिख दे, यहाँ पर लिख देंगे। बात समझ में आई नहीं आई, ये आ गई, आसान है बस, है क्या, एक पासिंग थ्रू पॉइंट, एक डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, कंडीशन आपने पता है पैरेलल है तो वही डायरेक्शन रेशियो उसके हो जाएंगे। यदि 2 लाइन दे रखी है तो डायरेक्शन रेशियो आपको निकालने आते हैं, इसमें से घटा दें, इसमें से घटा देंगे। यदि परपेंडिकुलर है तो कंडीशन है A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 वाली कंडीशन है, बात खत्म। यदि ये डायरेक्ट पूछ लिया लाइन की इक्वेशन निकाल, सॉरी दोस्तों नोवा एग्जाम्पल देख लो दोस्तों, नोवा एग्जाम्पल क्या आता है देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। अब कोऑर्डिनेट पूछ लिया, अब कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस का y1 बाई बी, z माइनस का z1 बाई सी। अब कोऑर्डिनेट कौन सा बता था मैंने, बताओ ये क्या थे, x y z, ये था एक, यही तो कोऑर्डिनेट थे। अब ये कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे वो देख लो, क्या देखा कंडीशन देखो, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालेंगे, वेयर द लाइन हनी थ्रू, मतलब पासिंग थ्रू पॉइंट दे दिया दोनों, एंड मीट द वाई जेड प्लेन, अच्छा वाई जेड प्लेन पर मिलती है ले भी, ठीक है, ये एक्स वाई और जेड किस पर मिलती है, पहली बात तो वाई जेड प्लेन पर मिलती है, किस पर, वाई जेड प्लेन पर, इस पर मिलती है लाइन, ये लाइन इस पर मिलती है, इस पर है, ठीक है। पहले तो बता दो वाई जेड प्लेन है ना, पहले तो ये बात बताओ वाई जेड प्लेन है, इसमें एक्स का मान कितना होगा 0, बताओ वाई जेड प्लेन, इसमें एक्स का मान क्या होगा 0 होगा, ठीक है, तो 0 होगा ना, ठीक है। अब मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ, अब ये दे रखा है देखो, ये लाइन है, ये लाइन इस पर है, वाई जेड प्लेन के अंदर है, वाई जेड प्लेन के अंदर है, इसके 2 पासिंग थ्रू पॉइंट दे रखे हैं, क्या क्या 5 1 और 6, और एक पॉइंट दे रखे क्या 3 और 4 और 1, इसको बी मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे, ठीक है, दे रखे। और वाई जेड प्लेन के अंदर है, वाई जेड प्लेन है तो जो एक्स का मान 0 वो लगेगी बाद में कंडीशन, ठीक है, तो ये दे रखा है। तो सबसे पहले इसकी कार्टेशियन इक्वेशन निकाल लेंगे इस लाइन की, तो कोऑर्डिनेट निकालें तो एक्स वाई जेड के ना का, तो कार्टेशियन इक्वेशन निकालो, तो कार्टेशियन याद रखना कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट है ना, हमेशा ही किससे निकलेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन से। कुछ भी नहीं दिया हो तो हमने क्या निकालना है, इक्वेशन निकालनी हो, वैसे वेक्टर और कार्टेशियन का नाम नहीं दिया तो कार्टेशियन निकालेंगे, और यदि कोऑर्डिनेट निकाल लो तो हमेशा ही कार्टेशियन इक्वेशन से निकालेंगे। क्या क्या मैंने, कभी भी कोऑर्डिनेट निकाल लो पॉइंट के तो कार्टेशियन इक्वेशन से निकलेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन निकाल लेना। कभी भी कहे ना कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट निकालो तो आपने क्या करना है, कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, क्या करना है, कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। तो क्या पूछ लिया इसने, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पूछ लिया, क्या करेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट दे रखे हैं तो कार्टेशियन इक्वेशन का फार्मूला क्या आता है, कार्टेशियन फॉर्म क्या थी, पासिंग थ्रू पॉइंट लिख लोगे, ये पॉइंट क्या, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए ये रहा, बी ये रहा, और देन तो क्या लिख देंगे फार्मूला, x माइनस का x1 बाई x2 माइनस का x1, y माइनस का y1 बाई y2 माइनस का y1, z माइनस का z1 बाई z2 माइनस का z1, ठीक है, लिख लोगे क्या। ये पॉइंट तो बुक के अंदर देख के भी पढ़ सकते हो, ये पॉइंट तो कि कार्टेशियन इक्वेशन पूछी है तो लिखना कैसे है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए और बी का मान लिख दोगे और ये लिख दोगे, उसके बाद ये पुट कर दो x1 y1 z का मान। बताओ क्या होता है x1 y1 z1 का मान, जो इस साइड से आप रकम पढ़ते हो ना, जो पहले नंबर पर आता है ना, जो पासिंग थ्रू पॉइंट क्या क्या आए थे, 5 1 और 6 आए थे, दूसरे नंबर पर आए थे 3 और 4 5। तो याद रखना ये जो पॉइंट है ना, ये हमेशा ही पहले वाले पॉइंट होते हैं। समझ में आया नहीं आया बता दो। जो इस साइड से पढ़ते आओगे ना रकम, आप वैल्यू पढ़ते आओगे क्वेश्चन को, तो जो फर्स्ट टाइम पर जो आएगा ना वही क्या होगा, A1 A2 V1 उसको पासिंग थ्रू पॉइंट मान लेंगे। और दूसरा ये वाला, ये आपको पता है, इसमें से घटा के निकाल लेंगे। कैसे, इसमें से घटा देंगे, 3 में से 5 गया,
4 में से ए गया, 1 में से 6 गया, ये क्या आ गए डी आर आ गया। ठीक है, वैसे इसके अंदर ही निकाल देंगे, पुट कर दो इसके अंदर। x माइनस x1 का मान कितना है 5, y माइनस y1 का मान कितना 1, z माइनस z1 का मान कितना 6। आगे बात समझे। अब x2 माइनस x1, इसमें से घटा देंगे, 3 में से घटा देंगे, 4 में से घटा देंगे 1, 1 में से 6 घटा देंगे, यहीं पे लिख दूँ अब सोल्व करके। 5 में से 3 गया माइनस का 2, 4 में से गया 3, 1 इसमें गया था 5। आए बात समझ में नहीं आई। अब कंडीशन लगानी है किसका, हमने मान चाहिए किसका एक्स वाई जेड का मान। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पर लिख देना ऊपर, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और जेड है, अब एक्स वाई जेड का मान निकालना है यहाँ पर। तो कैसे निकलेगा, कंडीशन दे रखी है क्या, द पॉइंट क्या है, कुछ नया चीज होगी तो नाउ लगा देंगे नया चीज। नाउ ये द पॉइंट है ना, द पॉइंट क्या करता है, वो पॉइंट वो कहाँ पर मिलते हैं, तो पॉइंट है वो लाई किस पे करता है, लाइज ऑन किस पर, वाई जेड प्लेन है। वाई जेड प्लेन पे मैंने क्या बताया था, वाई जेड प्लेन है तो देन वहाँ पर क्या हुआ वेहर, वाई जेड प्लेन पर क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा 0 होगा। बताई थी या नहीं बताई थी, एक्स वाई जेड प्लेन है तो एक्स का मान 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। सबसे पहले इसको लेमडा पुट कर लो, इसको मिटा दो, पहला स्टेप देखो, लेमडा लिख दिया, एक्स का मान क्या आएगा, इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का 2 लेमडा, और इसको इस साइड देंगे प्लस का 5, वाई इजकल टू इसको इस साइड ले जाएंगे 3 लेमडा, इसको इस साइड ले जाएंगे प्लस का 1, जेड इजकल टू इसको इस साइड ले जाएंगे माइनस का 5 लेमडा, अरे इसको इस साइड देगा माइनस का 5 लेमडा, माइनस का 3 ये था ना, इसको इस साइड दिया 6। कैसे किया है, जेड माइनस का 6 एक करके दिखा देता हूँ, लेमडा इसको इस साइड लिया है तो जेड माइनस का 6 इजकल टू 5 लेमडा, और जेड इजकल टू क्या होगा, इसको 5 को ले जाएंगे माइनस का 5 लेमडा प्लस में 6। तो ठीक है, ऐसे किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ऐसे होगा। अब लिख देंगे क्या, अब ये पॉइंट है ना वो किस पर लाई करता है, वाई जेड प्लेन के अंदर लाई करता है। द पॉइंट है ना, द पॉइंट लाइज ऑन वाई जेड प्लेन, इसने दिया हुआ वाई जेड प्लेन के अंदर, देन वेहर या वेहर जहाँ पर क्या है, एक्स का मान क्या होगा 0 होगा दोस्तों, एक्स का मान 0 होता है, यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, 0 इजकल टू माइनस का 2 लेमडा प्लस 5, तो इसको इस साइड दे जाएंगे तो माइनस का 2 लेमडा माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया, लेमडा मान कितना आएगा 5/2, लेमडा मान नहीं पुट करना था, अब लेमडा का मान उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, कर दोगे ना, क्या कर देंगे, यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर तो एक्स का मान कितना आएगा 0 हाई, मान पुट ही नहीं करना, यहाँ पर वाई का मान 5/2 पुट करना 3, 5/2 प्लस में 1, जेड इजकल टू माइनस का 5, 5/2 प्लस में 6, 5 × 15 सोल्व कर लो क्या, 5 × 15 2 एलसीएम लेंगे तो 17/2 आएगा, ये 17/2 आ गया यहाँ पर वाई का मान, और जेड का मान कितना आएगा 25 × 25 6 दूनी 12, 25 × 25 अच्छा दूनी 12, 12 में 25 के 13 माइनस का बटे 2, तो एक्स का मान 0, तो क्या एक्स का मान 0, वाई का मान 17/2, जेड का मान माइनस का 13/2, क्या ये कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आगे समझ में आगे, कुछ था ही नहीं है ना। और अब दोस्तों एक क्वेश्चन बचता है, वो आपने खुद करना है, 10वां क्वेश्चन। आपको बहुत बड़ा दिख गया, वो बड़ा क्वेश्चन आसान है, कुछ भी नहीं है। अब एग्जाम्पल नंबर 10 के अंदर क्या है देखो, समझा देता हूँ थोड़ा, हाँ कर लेना, आपने खुद ने करना है। एक तो डी पॉइंट निकालना है, उसको x1 y डैश और z डैश मान लेंगे, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। ए पॉइंट का मान दे रखे हैं, बी के दे रखे हैं, सी के दे रखे हैं। अब आर द 3 वेक्टर वर्टिसेस दे रखे पैरेललोग्राम के, याद रखना दोस्तों, थोड़ा पैरेललोग्राम ऐसे होता है, पैरेललोग्राम के अंदर दोस्तों आमने सामने की साइड इक्वल मतलब पैरेलल उसका पैरेलल होती है और इक्वल होती है। इक्वल होगी तो क्या कंडीशन होगी, ए बी वैक्टर इज इक्वल टू डी सी वैक्टर, याद रखना। तो ये होगा, यहाँ पर ये पॉइंट दे रखे, यहाँ पर पॉइंट दे रखे, यहाँ पर क्या यहाँ से ए बी वैक्टर निकाल सकते हो आप, और यहाँ से डी सी वैक्टर निकाल सकते हो, निकालना आता है आपको वैक्टर, इसमें से घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे, इस प्रकार से इसमें से घटा देंगे। अब यहाँ से एक्स डैश वाई डैश जेड डैश का मान आ जाएगा। जो तीसरा पार्ट ना 3 पार्ट में बनाया था, तीसरा पार्ट तो ये होगा,
पूछ रखा है, ये आ जाएगा इस कंडीशन से। इस कंडीशन पुट करें तो एक्स डैश वाई डैश जेड का डैश का मान, डी के कोऑर्डिनेट निकालने तो डी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ठीक है। तो एक पॉइंट तो होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, अब पढ़ लेते हैं। द पॉइंट ए बी सी डी, सी डी मान लिया ये, ठीक है। तो लिख देंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इज एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ठीक है। आर द 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैराग्राम ए बी सी डी, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए बी। पहले तो ए बी लाइन, तो पहला पार्ट हो गया, ए पार्ट में डाल दिया, ए बी लाइन है ना, ए बी लाइन ये होगी ए बी लाइन, इसके कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है और वेक्टर इक्वेशन। अब इसकी वेक्टर इक्वेशन क्या होगी, वेक्टर इक्वेशन वो होगी ए वेक्टर प्लस में लेमडा बी माइनस का ए। अब कहोगे एक ए मान होगा ये, इसका मान आई जे के लिख देना, तो ए का मान यहाँ पर बी क्या लिखोगे, बी का मान क्या लिख दोगे, आई जे के लिख दोगे। अब बी इसमें से ए घटा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, ए का मान ये यहाँ पर लिख देंगे, आ जाएगा ए बी। और दूसरा पार्ट क्या कहता है, बी सी के भी निकालना है, बी सी में क्या आ जाएगा। अब इसके अंदर ये लाइन ले लेंगे, इसके अंदर क्या होगा, फार्मूला तो यही है, लेकिन ए का मान तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके अंदर। और बी माइनस सी क्या होगा, इसमें से घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे, वो आ जाएगा, पुट कर देना, आंसर आ जाएगा पूरी। और एक क्वेश्चन बचता है 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन है ना, 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन ना आपने सो दैट करना है, ये दे रखा है 1 1 1 है, 2 2 2 है और 6 6 6 है। क्या दिखाना है, कोलिनियर, एक ही लाइन में। कोलिनियर कंडीशन क्या थी, ये ए मान लो, इसको बी मान लेंगे, इसको सी, ठीक है। तो ए बी का पोजीशन वेक्टर निकाल लेना और ए सी पोजीशन वेक्टर निकाल लेना, और क्या आएगा, ए बी पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू ए सी पोजीशन वेक्टर, यहाँ पर लेमडा कुछ मान आएगा, तो कह देंगे ए बी और ए सी क्या है, पैरेलल है, और ए क्या है, कॉमन है। यदि ऐसी कंडीशन है तो क्या हुआ, कोलिनियर है। करवा चुके हैं ना क्वेश्चन, पहले इस तरीके से निकलना, वेक्टर वाले तरीके से कर लेना, क्योंकि इसके अंदर ऐसा थोड़ी दिया है कि ये वेक्टर है, वैसे कभी किसी तरीके से कर सकते हो आप। तो जैसे अब ए बी वेक्टर निकालो ना, मैं इसमें से घटाऊंगा एक जे और के आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, क्योंकि इसमें से 1 1 घटाएंगे। अब ए सी घटाएंगे, ए सी का निकालूँ मैं, ए सी देखना, ए सी निकालूँ, ए सी क्या होगा, इसमें से घटा देंगे तो 4 आई कैप, इसमें से घटा देंगे 4 जे कैप और 4 के कैप, ये आ जाएगा। अभी तो ऐसे मिल रहा है, नहीं मिलता तो 4 कॉमन ले लो, आई कैप जे कैप और के कैप वेक्टर के अंदर। अब क्या ये सेम मिल गया, तो इसकी जगह ए बी लिख दूंगा, ए बी वेक्टर यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर ए सी वेक्टर होगा, वही बात होगी ना वेक्टर के अंदर किया था, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, ये क्वेश्चन कर लेना आप सभी क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान ही चैप्टर थे, आसान था, एक ही मेथड था, कोई खास बात नहीं थी, 1 नंबर में आना है, टेंशन फ्री।